बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए गंगा मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वन की जय जयकार हो। पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। परम पूज गुरु नानक साहब, राधे राधे भैया। परम पूज गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक हाउ में रोगो बुरो। अब गुरु नानक साहब हमारी हालत देख करके अफसोस करते हैं, तरस खाते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह हों और मैं की बीमारी में फंसे हैं। गुरु नानक साहब जी बड़ा अफसोस करते हैं, वो तरस खाते हैं कि हम दुनिया के जितने भी जीव हैं सब बड़ी बुरी तरह हों मैं की बीमारी में फंसे हुए हैं और मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की और किसी का ध्यान नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं भैया हम दिन रात बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंसे रहते हैं। दिन रात दुनिया की शक्लों पदार्थों का भटकन हमारे अंदर लगी हुई है। बाबा गुरु नानक साहब कहते हैं कि इस रचना के पदार्थों को दिन रात अपना बनाने में इतना लगे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल बैठे हैं। इस सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में हम दिन रात मेहनत करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि यहाँ तक कि अपनी मौत को भी भूल बैठे हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ करके कितने जा रहे हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ करके कितने जा रहे हैं और एक के एक साथ होकर के खुद उनको शमशान भूमि पर पहुंचाकर हम आते हैं। हाँ, प्रतिदिन आते हैं किसी न किसी को शमशान भूमि पर पहुंचा करके। खुद आंखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों से वे इतना प्यार किया करते थे उनमें से किसी चीज ने उनका साथ नहीं दिया है। जिन्हें हम शमशान पर छोड़ करके आए हैं, हमने देखा है कि संसार की वस्तुओं से इस व्यक्ति ने कितना प्रेम किया है, लेकिन उस वस्तु ने उस व्यक्ति का जरा भी साथ नहीं दिया है। गुरु नानक साहब कहते हैं फिर भी हमें यही ख्याल रहता है कि वे इनको इकट्ठा करके साथ नहीं ले जा सके, पर हम जरूर इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, वो नहीं ले जा पाए लेकिन हम जरूर ये संसारिक वस्तुएं जो हैं इकट्ठा कर रहे हैं इन्हें अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। इसलिए गुरु नानक साहब हमें गलफत की नींद को जगाते हैं कि भैया तुम उस समय या वक्त को तो आंखों के सामने रख करके देखो जरा कि उस समय कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। सब रिश्तेदार समस्त संबंधी आसपास बैठे रह जाते हैं, उनको तो यह भी पता नहीं लगता है कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और हमें कान से पकड़ करके ले किधर जाते हैं। जो हमारे पास बैठते हैं, जो शरीर छोड़ता है
उसके आसपास जो रिश्ते संबंधी बैठते, बोले उनको तो ये भी पता नहीं पड़ता कि मौत किस रास्ते से आ रही है और हमारे कान पकड़ के किस रास्ते से ले जा रही है। जिनको पता ही नहीं कि वे फरिश्ते आए किधर से थे और चले किधर गए हैं, वे किसी की मदद क्या कर सकते हैं। गुरु नानक साहब हमारी हालत देख करके तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि एक तो हम दुनिया के जीव मालिक की भक्ति नहीं करते, हमें इन दुनिया के धंधों से फुर्सत ही नहीं है। अगर भक्ति करते भी हैं तो दुनिया की इच्छाएं लेकर के, दुनिया की तृष्णाएं लेकर के, संसार की कामनाएं लेकर के हम भक्ति करते हैं। हनुमान जी महाराज, यह काम हमारा हो जाए, 2000 के 2100 के लड्डू चढ़ा देंगे। तो इच्छाएं को पहले हम अपने भगवान के सामने आगे रखते हैं, इसके बाद फिर हम उनका पूजन अर्चन वंदन और भक्ति करते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि इसका क्या नतीजा है। बोले इन इच्छाओं तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। हम संसार में अपनी इच्छाएं तृष्णाएं कामनाओं को पूरा करते रहेंगे तो हमें फिर संसार में दोबारा आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब जपू जी में कहते हैं कि देवा दे लाए दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाते। ग्रंथ आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 2 पर है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मालिक देते देते नहीं थकता, मालिक बहुत देता है। मालिक जन्म भर देता है और सब जीवों को देता है, वो कभी नहीं थकता। हम लेते लेते थक जाते हैं, मालिक कभी नहीं थकता देते देते, लेकिन हम स्वयं लेते लेते थक जाते हैं। जो लंबी लंबी विनतियां करके मांगते हैं उनको पूरा करने के लिए मालिक हमें फिर जन्म दे देते हैं। जो लंबी लंबी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा के सामने कि प्रभु हमें ये चाहिए वह चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि बेटा बहुत मांग लिया, अब इस जन्म में तुम्हारी उम्र कम रह गई, चलो तुम्हारे दोबारा हम भेजेंगे, फिर तुम्हें मुक्त नहीं होना, तुम अपनी कामना इच्छा तृष्णा ही पूर्ति करते रहो। तो भगवान फिर जन्म देते हैं और किस योनि में देते हैं, जिस योनि के हिसाब से तुम्हारी इच्छा होगी, कामना होगी काम की या किसी वस्तु की, उसी के अनुसार वो तुम्हें अगली योनि में जन्म दे देंगे कि लो अब कर लो पूर्ति। उनका पूरा करने के लिए मालिक हमें फिर जन्म देता, उस जगह जन्म देगा जिस जगह उन इच्छाओं को अच्छी तरह पूरा कर सकें तुम। गुरु साहब कहते हैं कि हम मांगते जाते हैं, परमात्मा देता जाता है, इसका क्या नतीजा होता है। बोले हम यहीं 84 के कैदी बने रहते हैं, 84 लाख योनि के कैदी बने रहते हैं। भगवान कहते बेटा मांगो, हम देते रहेंगे, बने रहो 84 लाख योनि के कैदी। जब तक हम मालिक से मालिक को नहीं मांगते तब तक हमारा देह के बंधनों से छुटकारा किस तरह हो सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं जब तक हम उस परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगेंगे, जब तक इस देह से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है। हम मालिक से मालिक को तो कभी मांगते नहीं, दुनिया की दातें या दिन रात मालिक से मांगने में लगे हुए हैं कि भगवान कल हमारा ये काम हो जाए, परसों हमारा ये काम हो जाए, ये दे दो वो दे दो। इसी में हम अपनी उम्र भर लगे रहते। कभी हमने परमात्मा से ये नहीं कहा कि परमात्मा आप आ जाओ, कभी नहीं मांगा परमात्मा से परमात्मा को। या हम डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं, अगर मांगा नहीं तो हम डरते हैं परमात्मा की भक्ति में। क्यों नहीं मांगा हमने परमात्मा को, हम डरते हैं कि मालिक की भक्ति ना की तो कहीं बेटे बेटियां नालायक ना हो जाएं, इसलिए डरते हैं कि अगर भगवान की भक्ति नहीं की हमने तो बोले हमारे बेटा बेटियां कहीं पागल ना हो जाएं, कारोबार में घाटा ना पड़ जाए, बिरादरी में निरादर होना शुरू ना हो जाए। यह भी कोई मालिक की भक्ति करने का तरीका नहीं है भैया। यह तो इसी तरह मालिक की भक्ति करना है जिस तरह लोग सांप की पूजा करते हैं और गुग्गू की पूजा करते हैं। सांप की कोई इसलिए पूजा नहीं करता है कि उनका सांप से प्यार होता, लोग सांप के डंक से डरते हुए सांप की भक्ति करते हैं। हमें यह ख्याल लेकर के कभी मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर भक्ति नहीं करेंगे शायद दुनिया में निरादर होने लगेगा या व्यापार में हानि
होनी शुरू हो जाएगी। जो कुछ मालिक को देना है भैया, वह हमारे भाग में पहले ही लिखा हुआ है, जन्म बाद में है। इसलिए किसी कामना को लेकर के हम भक्ति ना करें, ना किसी बात को लेकर के हम डरें। बस हम भक्ति करें तो यह अपना विचार बना करके करें कि हे परमात्मा, आपने हमें मनुष्य देह दिया है, शरीर दिया है, किसके लिए? मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा हमें, हर जीव को जिसे मनुष्य देह मिलती है, अपने कल्याण के लिए देते हैं कि बेटा जाओ और अपना सत्कर्म करके अपना कल्याण करो, मोक्ष करो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। अब हम यहाँ आते हैं, अपनी कल्पना इच्छाएं इतनी बढ़ाए रहते हैं। भगवान कहते बेटा उम्र 80-100 साल की है, इच्छाएं इतनी मांग ली, कल्पना इतनी है तुम्हारी कि दिन रात दरबार में आकर के ये चीज़ दो भगवान, वो चीज़ दो। बोले इस जन्म में पूरी नहीं हो पाएगी। बोले चलो तुम्हारी जो इच्छा, उस इच्छा के अनुसार तुम्हें हम किसी योनि में जन्म देंगे। इसलिए हमें यहाँ पर संसार में आकर के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सच्चे कर्म करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ईमानदारी से अपनी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। इच्छाएं अपनी सीमित उतनी रखनी चाहिए कि जिसमें हमें कोई पाप दोष न लग पाए और हम अपनी हालत अवस्था के हिसाब से उन इच्छाओं को पूर्ति कर लें। भक्ति करें या ना करें, वह सबको मिल जाएगा। भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। हम भक्ति किस लिए करते हैं कि इस देह से जन्म मरण का छुटकारा हमें मिल जाए। अब वापस जाकर के परमात्मा से मिलना चाहते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब हमारी हालत देकर के तरस खाते हैं और आप कहते हैं कि हे महात्माओं, नानक औ मैं रोग बुरे, हौ मैं कि बड़ी बुरी बीमारी है भैया अहंकार की, कि मैं हूं। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण सब लोग इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। बोलिए संसार की जो रचना है सृष्टि की, सिर्फ मैं और हूं के कारण इसके हिस्सा बने हैं, संसार की रचना के, सृष्टि की रचना के। क्योंकि जन्म मरण बार बार अहंकार आया कि हाँ मैं हूं, मेरे सामने कोई कहीं नहीं लगता। मान लो महाराज जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा नहीं हो रहा है, आप इस सृष्टि के हिस्सेदार बराबर बने रहेंगे। पर यहाँ दुखी हो रहे हैं आप हूं मैं के बारे में आगे खोल करके समझाते हैं। हाँ मैं हूं, मेरे सामने कौन है? ये अहंकार है और इसके पीछे ही हम दुखी रहते हैं बराबर, और फिर इसी संसार में आ जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब खोल कर समझाते हैं कि जह देखा तह एका बेदन आपे, बक्से सबद थुरे। जहां देखा तहां एक बेदन, यानी गुरु साहब कहते हैं कि जहां भी आप दुनिया की तरफ नजर डालते हैं, चाहे जिधर आप नजर डाल दें अपनी, सब दुनिया के जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। वह कौन सी बीमारी है? बोले वह बीमारी है हों और मैं की, खुदी की बीमारी है, आपे का रोग है। आप फरमाते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा किस तरह हो सकेगा? आप बख्शाए शब्द धुरे, यानी जब खुद परमात्मा हम पर दया मेहर करके हमें शब्द के साथ जोड़ देगा। वह परमात्मा भगवान खुद कृपा करेगा, किस लिए? हमें उस शब्द से जोड़ देगा। किस शब्द से? सत्य शब्द से जिस दिन जोड़ देगा। उस शब्द या नाम की कमाई करके ही हम अपने अंदर से इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। हों और मैं की जो अहंकारी बीमारी है, इसे हम जब अपने आप से दूर कर सकेंगे, जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, उस शब्द से जोड़ देंगे। वह शब्द कौन है? सत्य शब्द है, राम नाम शब्द है। उससे जब भगवान जोड़ देंगे तो हम उस शब्द की नाम की कमाई करके ही अपने अंदर से इस हों और मैं की बीमारी को दूर कर सकेंगे। गुरु साहब के कहने का मतलब यह है कि जब भी हों और मैं की बीमारी हमारे अंदर से निकलेगी, शब्द की कमाई के द्वारा निकलेगी, नाम की कमाई के द्वारा निकलेगी। भगवान के नाम की जब हम कमाई करेंगे तब निकलेगी। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था कि हऊ मैं नावे नल विरोध हूं, दुई न बसा एक उठाए, आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 550 पर यह कहा था। आगे की इसका
व्याख्यान कल की कथा में करेंगे, आगे कथा में करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, प्रेमचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज गुरु नानक साहब की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज अमरदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए खेरा पत्रकार की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि। हरि ओम शांति शांति शांति।